हेलो फ्रेंड्स, अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की अनुसूचियां। आज जानेंगे कि अनुसूचियों के बारे में और अनुसूचियों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और तो आइए देखते हैं। यदि हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यदि बात करते हैं राज्य का, तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय सूची की बात करते हैं तो द्वितीय सूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। यदि प्रमुख पदाधिकारियों की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सब के वेतन के बारे में बताया गया है। यदि अनुसूची 3 की बात करते हैं तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में इन्हीं प्रमुख पदाधिकारियों के जिन्हें ऊपर चर्चा किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन जैसे पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। यदि इनमें दोनों में रिलेशन देखते हैं तो ये पहला वेतन के लिए और दूसरा शपथ के लिए। यदि अनुसूची से लेकर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वे यूपीपीएससी 2022 में भी इससे हाल ही में क्वेश्चन देखा गया है। अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों को बंटवारे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जा सकता है। इससे बनने वाला क्वेश्चन एक यह है कि क्या राज्यसभा की सीटें केवल राज्य से ही निर्वाचित होती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा पाई जाती हैं, वहां से भी विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में चुन के जाते हैं। यदि 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 5 और 6 में कोरिलेशन देखते हैं तो रिलेशन ये है कि जहाँ 5वीं अनुसूची एससी और एसटी की बात करता है, वही 6ठी अनुसूची केवल जनजातियों के बारे में बात करता है। 6ठी अनुसूची जानने के लिए सबसे इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र के बारे में निर्धारण किया गया है, जिसमें से पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इन 4 प्रमुख राज्यों के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है, 6 में बताया गया है। यदि ये कोई मैप में देखते हैं तो मैप में देखने से यह होता है कि हमें याद करने में बहुत आसानी होती है। तो आइए एक बार मैप में ड्रा करके देखते हैं कि ये राज्य कहाँ पे और स्थित है। ये रहा हमारा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो जो ये मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है, यह असम का क्षेत्र दिखाई देता है। इस असम के क्षेत्र से लगा हुआ मेघालय का क्षेत्र दिखाई देता है, ये मेघालय क्षेत्र है। ये असम और ये मेघालय। इस बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ हमें त्रिपुरा दिखाई देता है, और जस्ट म्यांमार से जुड़ा हुआ हमें मिजोरम दिखाई पड़ता है। तो हमें एक जानकारी यह मिली कि हम बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा पर यदि देखते हैं तो ये चारों राज्य हमें दिखाई देते हैं। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में
7वीं अनुसूची में कुछ विषयों को निर्धारित किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, कुछ कानून ऐसे हैं जिस पर केवल संघ या तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और कुछ ऐसे कानून हैं जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है, और कुछ ऐसे भी कानून हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से विषय हैं और कितने विषय हैं अनुसूची 7 में जो केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा या केंद्र राज्य दोनों द्वारा बनाए जाते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7। अनुसूची 7 की बात करते हैं तो इसमें संघ के बारे में बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 97 विषय थे। 97। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 100 विषय हैं। वर्तमान में संघ केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बना सकता है। यदि राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार यदि हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार 66 विषयों पर कानून बना सकता है। ये प्रारंभ में था। वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं। अब हम सामर्थ्य सूची की बात करते हैं तो सामर्थ्य सूची में प्रारंभ में 47 विषय रखे गए थे। प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय को जोड़ा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। आठवीं अनुसूची हमें भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में जानकारी देती है। भाषा के बारे में यह कहा जाता है कि जब वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाओं को लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। ये रहे हमारे प्रमुख, जो संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कुछ संशोधनों के द्वारा जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं अब उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अनुसूची जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई वह पहले अनुसूची 9वीं थी। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे गए थे जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जिसमें से भूमि सुधार प्रमुख कानून था। यह पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा सब प्रावधान किया गया है। अनुसूची 10वीं की बात करते हैं। अनुसूची 10 में दल बदल कानून को बताया गया है। यह वह टाइम था जिसमें छोटे छोटे राजनीतिक दल अपना उभर कर सामने आ रहे थे। तो इसमें प्रावधान यह था कि कोई पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी में बिना पार्टी के सहयोग से नहीं जा सकता है, जिसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1982 तैयार किया गया। यदि ग्रामीण अनुसूची की बात करते हैं, ग्रामीण अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायतों के कानून बनाने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। यह प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992-93 यानी 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया था। इसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए कि 29 विषय पर पंचायतें अपना कानून बना सकती हैं। यदि अनुसूची 12 की बात करते हैं तो अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार अनुसूची 11 में पंचायतों के ग्रामीण स्वशासन के लिए बताया गया है, वहीं नगर पालिका शहरी स्वशासन के लिए बताया गया है। शहरी स्वशासन के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। इन 18 विषयों में हम नगर पालिका को देखते हैं कि नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती है। इसकी बात करते हैं तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप
इन अनुसूचियों को याद भी कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।